देखें सहारनपुर की बेहट विधानसभा सिर्फ सीट नंबर 1 नहीं बल्कि यूपी की सियासत का लिटमस टेस्ट है। यानी कि उत्तराखंड सीमा से सटे इस घाड़ क्षेत्र का मिजाज हवा का रुख भांपने में माहिर है। यहाँ का जटिल मुस्लिम दलित और ओबीसी समीकरण ये तय करता है कि लखनऊ के सिंहासन पर कौन बैठेगा। इस खास रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश का सुदूर उत्तरी छोर जहां से सूबे की सीमाएं खत्म होती है और 3 अन्य राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा की सरहदें शुरू होती है, वही जिला है सहारनपुर। इसे भौगोलिक और प्रशासनिक रूप से उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है। राजनीतिक गलियारों में एक पुरानी कहावत है कि सहारनपुर की हवा जो रुख अख्तियार करती है उसका असर पूरे वेस्ट यूपी पर पड़ता है और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में ये सीट काफी खास होने वाली है। उत्तर प्रदेश की चुनावी वर्णमाला में सहारनपुर लोकसभा सीट को सीट नंबर 1 का दर्जा हासिल है। जितनी दिलचस्प ये सीट है उतना ही यहाँ का राजनीतिक समीकरण भी है। यही जानने के लिए नेटवर्क 10 की टीम बेहट विधानसभा पहुंची। उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में नेटवर्क 10 की टीम विधानसभा में पहुंच रही है, देख रही है कितने विकास कार्य हुए हैं, कितने विकास कार्य के दावे किए गए हैं। सहारनपुर की बेहट विधानसभा जो उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा है, वहां पर हम पहुंचे हैं। जानते हैं जनता से किस प्रकार के विधायक ने यहाँ विकास कार्य कराए हैं और कितना जनता विधायक जी से अपने खुश है। जब हमारी टीम यहाँ पर पहुंची तो ग्रामीणों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई। कुछ लोगों का कहना है कि इलाके में पहले से ज्यादा विकास हुआ है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि आज भी यहाँ पर टूटी सड़कें, स्वास्थ्य केंद्रों के अधूरे भवन और बिजली लाइनों की लचर व्यवस्था है। कैसे देखते हैं विधायक जी के कार्यकाल को? बस विधायक जी के कार्यकाल सरकार उनकी है नहीं, इसलिए इतने काम नहीं है उन पर। जितना होता हो कहीं करवाया था, हमारे गाँव में तो भी काम नहीं है। कम आपके क्षेत्र की प्रमुख समस्या क्या है? प्रमुख समस्या रोड की होगी। रोड ने तबाह कर दिया, इसमें चल सका। डंपर इतने चल रहे हैं यहाँ से यहाँ, आपको उनका बचने में मौत है। मोटरसाइकिल वाले ने पैदल से क्या समस्या है, इसको दूर कराओ। बहुत कर रखा, उन्हें भी कहीं उठाई होगी थोड़ी बहुत ही बात, उसे कोई सुनी नहीं आपके किसी ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? वो बिल्कुल नंबर 1 है। ऐसे तो आज तक सरकार नहीं आना होगी आपके। शांत वातावरण कर दिया उसने, बदमाशों को खत्म कर दिया मामला। हमारी लड़की या हमारी बहन कहीं भी घूम सके। पहले की रानी जहाँ देखा हमें बदतमीजी कर दी लड़कियों के साथ, वो बात नहीं पाया। देखो जी, विधायक जी के कार्यकाल हमारी ग्राम पंचायत बेहट के नई रसूलपुर में तो कोई कार्य अभी तक लग नहीं रहा है। इस कार्यकाल समस्या कौन सी है? मुख्य समस्या से हमारी ये मेन रोड ही है जी, जो हमारे माता शाकुंभरी देवी को भी जोड़ती है, हमारे उत्तराखंड और हरियाणा जो हमारे बैराज को होकर जाती है, सबको जोड़ती है। पर इसका कोई समाधान आज तक लग नहीं रहा है। विधायक जी ने कुछ कराया नहीं समाधान। अब वो तो उन्हें पता होगा। लोग कहते हैं कि वो संसद में उठा भी रहे हैं, पर कोई मामला समझ में नहीं आ रहा है। कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो इतनी है जी, अगर गड्ढे भी देखे जाए तो बहुत बड़े गड्ढे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है आने वाली बरसात में क्या हाल होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काल को कैसे देखते हैं? उनका तो कार्यकाल हमेशा ही सही रहा है आज तक, और कर भी रहे सही अपनी जगह पर। उससे नीचे जो अधिकारी वर्ग लोग हैं उनका ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस स्तर से कार्य को लेकर चल रहे हैं। विधायक जी हमारे लिखान बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा सुधार हो रहा है। सारी सड़कों का, गलियों का, लाइटों का सब सुधार करवा दिया उन्होंने हमारी तरफ। सारे क्षेत्र में सुधार हो रहा है। जनता के बीच जाते हैं जी, हर जनता के बीच दुख सुख में सब में साथ रहते हैं। किसी का छोटा बड़ा कैसा ही मसला हो, सब में साथ रहते हैं। डायरेक्ट मिलते हैं। ऑफिस बना रखा है यहाँ, जो भी किसी की कोई समस्या हो वो अपनी सुना सकता है, उनकी तुरंत सुनवाई होती है। उम्र भाई एक व्यवहारिक बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया व्यवहार के हमारी विधानसभा पे है। इनका मामला मतलब कोई किसी भी तरह का बिरादरी का कोई वो नहीं है, हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार है। विधायक जी बहुत अच्छे आदमी है, मिलनसार आदमी है। वे दुख सुख में सब में घूमते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, काम करते हैं। विकास कार्य भी चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं अभी चल रहे काम। वहीं जब हम जमीनी हकीकत जानने के लिए वर्तमान सपा विधायक उमर अली खान के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि क्षेत्र में विकास कार्य लगातार किए जा रहे हैं।
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि घाट क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या कनेक्टिविटी और बाढ़ है। तो वहीं योगी सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। और हमने एक बादशाह वाला पुल, हमने 5 हमारे पुल भी हमारे 6 हमारे तैयार हो, मतलब कुछ तो तैयार हो गया, कुछ अंडर प्रोसेस है। बादशाह वाला पुल ऊपर वाला का शुक्र है तैयार हो चुका, उसकी मांग हम लगातार उठाते रहे। ऐसे ही आपका कुड़ी खेड़े वाला पुल आपने देखा होगा कि वहाँ पे स्कूल के बच्चों की बस जो है वो पलटते पलटते बची थी, उसमें ऊपर वाले ने बच्चों को बचाया था। ये मांग मैंने विधानसभा में उठाई थी और मैंने उनको फोटो भी जाके दिखाई थी जाकर, तो वहां पर भी काम हुआ है और उसके पिलर्स उनके खड़े हो चुके। उम्मीद है कि जल्दी वो भी आपका हमारा तैयार हो जाएगा। संसारपुर के अंदर रोज जाम लगा करता था, मेन रोड है आपका छोटपुर से लेकर और कलसिया बार के, उसके ऊपर रोज जाम रहता था। ऊपर वाले का शुक्र है कि वो पुल तैयार हो चुका, मांडू वाले का पुल तैयार हो चुका, तो पब्लिक को यहाँ पर ये जनहित के मामले हैं तो उसके अंदर पब्लिक को आराम है। ऐसे ही हम लोगों ने काफी क्षेत्र के अंदर अपने यहाँ अपनी निजी सीसी दी है, सड़कें डलवाई है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर घाड़ का इलाका है, बारिशें होती है तो पूरा का पूरा रैबिट फ्लड में काम करता है, तो गांव के अंदर पानी घुसता है तो सारी सड़कें खराब हो जाती है, तो वो हम लोगों ने काफी हद तक ठीक कराने की कोशिश करी है। लाइटें दी है हमने गाँव के अंदर। मेन जो हमारा फोकस रहा है वो रहा है मंदिर हो गया, गुरुद्वारा हो गया, कब्रिस्तान हो गया, मस्जिद हो गई, कि इन क्षेत्र के अंदर जहाँ जहाँ पर लोगों को दिक्कतें होती है वहां पर लाइटें लगवाई जाए। और ऊपर वाले का शुक्र है हमारी हमने अच्छी तादाद में वहां पर बड़ी जो हाई मास लाइट भी हमने लगवाने का काम करा है। अब बात करते हैं यहाँ की राजनीति स्थिति की। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरे सहारनपुर जिले में 7 विधानसभा सीट आती है, तो वहीं 2 सीटें गंगोह और नकुड़ पड़ोसी जिले की कैराना लोकसभा सीट का हिस्सा है। बेहट सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, देवबंद, रामपुर, मनिहारान, गंगोह, नकुड़। मौजूदा राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो वर्तमान में सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता इमरान मसूद सांसद हैं। हालांकि अगर जिला स्तर पर 7 विधानसभा सीटों के प्रतिनिधित्व को देखें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। 7 में से 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के विधायकों का कब्जा है, जबकि 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का परचम लहरा रहा है। लोकसभा सीट पर कांग्रेस का पूरी तरह कब्जा। कांग्रेस नेता इमरान मसूद हैं वर्तमान सांसद। विधानसभा स्तर पर बीजेपी का पलड़ा भारी। जिले की 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। समाजवादी पार्टी के पास केवल 2 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात की जाए तो देश के सबसे बड़े राज्य की विधानसभा सीट संख्या 1 होने का गौरव बेहट विधानसभा को प्राप्त है। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटी ये सीट हमेशा से ही वीआईपी और बेहद ही संवेदनशील मानी जाती रही है। बेहट यूपी की सीट नंबर 1 कहलाती है। उत्तराखंड सीमा से सटी ये बेहद ही वीआईपी सीट है। साल 2022 में सपा के उमर अली यहां से जीते। उमर अली ने बीजेपी प्रत्याशी को हराया। सपा को करीब 36,000 वोटों से मिली जीत। चुनाव से ठीक पहले नरेश सैनी ने बदला था पाला। बेहट की जनता को रास नहीं आया दल बदल। अब बात करते हैं यहाँ के वोटरों की। बेहट विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 3,46,507 है। यहाँ का जातिगत वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 बड़े ब्लॉक्स में बटा हुआ है। बेहट विधानसभा का चुनावी गणित पूरी तरह से जातिगत और धार्मिक ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द घूमता है। हालिया सरकारी और एसआईआर सर्वे के बाद इस विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 3,46,507 रह गई है। मतदाता संख्या 3,46,507। पुरुष मतदाता 1,86,711। महिला मतदाता 1,59,785। थर्ड जेंडर मतदाता 11। जातिगत आंकड़ों का विश्लेषण करें तो बेहट सीट पर मुस्लिम मतदाता सबसे बड़ी संख्या में है, जो किसी भी दल की जीत और हार तय करने की पहली शर्त है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर दलित मतदाता है, जिनका झुकाव पारंपरिक रूप से बसपा की ओर जा रहा है। लेकिन हाल ही के दिनों में ये वोट बैंक सपा कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी के बीच बटा नजर आया। मुस्लिम मतदाता 1,20,000 से 1,25,000। दलित 65,000 से 70,000। ठाकुर 40,000 से 45,000। सैनी 30,000 से 35,000। गुज्जर 20,000 से 22,000।
ब्राह्मण एवं अन्य स्वर्ण 15,000 से 18,000, अन्य पिछड़ी जातियां 15,000 से 20,000। सहारनपुर की बेहट विधानसभा सीट आज भी बुनियादी विकास और राजनीतिक दाव पेच के बीच झूल रही है। विपक्षी विधायक जहां सरकारी अनदेखी का रोना रो रहे हैं, तो वहीं जनता अब केवल वादों की बजाय जमीन पर काम देखना चाहती है। आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सपा अपने इस नंबर 1 के किले को बचाए रख पाती है या फिर विकास और कानून व्यवस्था के रथ पर सवार होकर बीजेपी इस सीट पर दोबारा कमल खिलाने में कामयाब होती है। नेटवर्क 10 की टीम सहारनपुर के बेहट विधानसभा पहुंची, जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक उमर अली खान है। यहां पर जाना है जनता से किस प्रकार से विधायक ने विकास कार्य कराए हैं, कितने जनता के बीच पहुंचे हैं। तो जनता ने बताया कि मिलाजुली बात बताई है। कुछ लोग तो नाराज भी दिखे हैं, तो कुछ लोगों ने बताया कि विधायक जी जनता के बीच पहुंचे हैं, उनके दुख सुख में शामिल होते हैं और विकास कार्य भी उन्होंने बहुत सारे कराए हैं। अब यह तो देखने वाली बात होगी कि 2027 में किसका क्या मिलता है। सहारनपुर से संजय चौधरी, नेटवर्क 10।